नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल पाया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूट गया है नोबेल पीस प्राइज़ का, और कमिटी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया नाम। और मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की रहने वाली हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। और जैसा कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरी कोशिशें की गई कि किसी तरह से नोबेल पीस प्राइज़ में वो रेस में रहें आगे और उन्हें ये अवार्ड मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, गज़ा में डील को लेकर बहुत चर्चाएं थी, और ये कहा जा रहा था कि जो ट्रंप इतनी तेज़ी दिखा रहे हैं गज़ा में हमास और इसराइल के बीच समझौता कराने को लेकर, डील कराने को लेकर, उसकी बड़ी वजह नोबेल पीस प्राइज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि मैंने कई देशों के बीच जो है सीज़ फायर कराया, इस तरह के दावे उनकी तरफ से किए गए। उसके बाद काफ़ी चर्चाएं थी कि क्या उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिल सकता है, लेकिन जब नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं आई, और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनका चयन नहीं हुआ है। अब देखिए, ये पहला मौका ऐसा है जिसमें नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला, इससे ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसे नहीं मिला। यानी जो खबरें आप देखें जो चली मीडिया में सामने आई, उसमें इस बात पे पहले फोकस किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है। ये बड़ा बेहद पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि किसे प्राइज़ नहीं मिला, वो ज़्यादा चर्चा में है। देखिए, हमने पहले ही बताया था आपको, हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, उसमें इस तरह की बात हमने बताई थी कि जो कमिटी नॉमिनेट करती है लोगों को, उसके बाद उनका चयन करती है, उनकी तरफ से ये इंडिकेशन आया था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसके मुताबिक नोबेल पीस प्राइज़ किसे दिया जाए उनका चयन होता है, जिसमें कई सारी बातें होती हैं कि हथियारों का प्रसार रोकने की किसने कोशिश की है, किस तरह से शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। ऐसी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जिसको कंसिडर किया जाता है। बड़े सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नोबेल पीस प्राइज़ मिले, लेकिन इस बार शायद उनको ये प्राइज़ ना मिल पाए। ऐसी बातें कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने, जो विद्वान हैं, उन्होंने पहले भी बताया था कि इस बार हो सकता है कि उन्हें ये प्राइज़ ना मिल पाए। और इसी तरह का इंडिकेशन जो कमेटी चयन करती है उसकी तरफ से भी आया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इस बार उन्हें ना मिले, ये डोनाल्ड ट्रंप को ये पीस प्राइज़ ना मिल पाए। और देखिए, वही बात सच साबित हुई, और मारिया कोरिना मचाडो हैं, इनको, ये वेनेजुएला की रहने वाली है, इनको ये पीस प्राइज़ मिला है। अब देखिए कौन है इनके बारे में। देखिए, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1967 का हुआ था। वह वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं और पेशे से इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं। 2002 में उन्होंने वोट निगरानी समूह सुमाते की स्थापना की थी, और वेंटे वेनेजुएला पार्टी की राष्ट्रीय समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। 2011 से 2014 तक वो वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य रही हैं, मेंबर रही हैं। 2018 में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली प्रभावशाली महिलाएं, और 2025 में टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में उन्हें शामिल किया गया था। निकोलस मादुरो सरकार ने उनके देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह से खबरें आई कि उनको, उनका देश छोड़ने पर उन्होंने बैन कर दिया गया था। और 2023 में अयोग्यता के बावजूद उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी प्राथमिक चुनाव जीता, लेकिन बाद में उनकी जगह कोरिना योरिस को उम्मीदवार बना दिया गया था। तो देखिए, ये काफ़ी समय से वेनेजुएला में काम कर रही हैं, और वहाँ पे संघर्ष करती रही हैं। और जो देखिए बात निकल के सामने आई कि वेनेजुएला's मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अपोजिशन लीडर रिसीव्स द अवार्ड मैचाडो एज अ ब्रेव एंड कमिटेड चैंपियन ऑफ पीस हु कीप्स द फ्लेम ऑफ डेमोक्रेसी बर्निंग ड्यूरिंग अ ग्रोइंग डार्कनेस। इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है। अब देखिए, ये पूरी खबर कि हमने आपको बताया कि जो मारिया कोरिना मचाडो हैं, इनका हमने आपको ब्रीफ में हिस्ट्री बताई क्या है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या रहता है इसको लेकर, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। देखिए, जिस तरह से हमास और इसराइल के बीच डील कराई गई, फर्स्ट फेज़ की डील, सेकेंड और थर्ड फेज़ की डील का अभी कोई भविष्य साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। अब ऐसा कहा, कई लोगों की ऐसी राय थी कि ये जो तेज़ी दिखाई गई, फर्स्ट फेज़ की डील फ़ौरन करवाई गई, इसके पीछे मुख्य एम जो था, उद्देश्य था, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ मिले। ऐसा कई लोगों की राय थी, कई लोगों ने इस तरह की बात की थी। लेकिन अब जब
उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ इस बार नहीं मिला है। हालाँकि कई लोगों ने ये बात ज़रूर कही कि हो सकता है अगली बार वो इसके लिए फिर नॉमिनेट हों और अगली बार शायद उन्हें ये प्राइज़ मिल जाए। इस तरह की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस बार उन्हें ये प्राइज़ नहीं मिला। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि गज़ा डील का क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ ना मिलने से जो हमास और इज़राइल के बीच डील है, क्या इस पे कोई असर होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच।